नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th में, तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली 2.2 में कुल मिलाकर 21 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो आज की वीडियो के माध्यम से आपका प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21 को सॉल्व करेंगे, तो प्रश्नावली 2.2 कंप्लीट हो जाएगा। कल के वीडियो से हम लोग प्रश्नावली 2.3 को स्टार्ट करेंगे। 2.3 का मतलब मेरे भाई, जो विविध प्रश्नावली दिए हुए हैं उनको हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो आपका अध्याय दूसरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जो विविध प्रश्नावली दिए हुए हैं उसको मैं 2.3 बोल रहा हूँ। वो विविध प्रश्नावली है, चाहे 2.3 बोलिए चाहे विविध प्रश्नावली बोलिए, है वही। तो आप लोग जब कल आइएगा कल पढ़ने के लिए, तो उससे पहले विविध प्रश्नावली का जितना भी एग्जाम्पल है सारे एग्जाम्पल को ज़रूर लगा लीजिएगा, और जो फार्मूले हैं मेरे भाई उसको भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिएगा। तो विविध प्रश्नावली के जब आप लोग एग्जाम्पल को लगा लेंगे, तो वहाँ पर जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है मेरे भाई, प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 19 को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई अपॉन में 6 दिया हुआ है का मान बराबर है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन मेरे भाई, कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस 7 पाई अपॉन में 6 का मान बराबर है, यही हम लोग को सॉल्व करना है। तो ए नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 7 पाई अपॉन में 6, बी दिया हुआ है 5 पाई अपॉन में 6, और सी दिया हुआ है पाई/3, डी दिया हुआ है पाई/6। तो हम लोग को सॉल्व करना होगा। जब तक क्वेश्चन नंबर इसको सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, तो हम लोग को इन मानों को पता नहीं चल पाएगा कि इनमें से राइट आंसर कौन सा है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं ठीक इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, और 1 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में ये आते हैं, 1 अंक मिलेंगे आप लोग को। तो इसी टाइप से क्वेश्चन दिया होगा, इसमें से जो राइट आंसर होगा उसी पर टिक लगाना होगा आप लोग को। लेकिन जब तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तो इसमें से पता नहीं चल पाएगा कि राइट आंसर कौन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई अपॉन में 6 दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है, तो पहले हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कॉस को छोड़ दीजिए, कॉस 7 पाई अपॉन में 6 को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये जो दिया हुआ है कॉस 7 पाई अपॉन में 6, तो क्या हम लोग इसको, जो 7 पाई अपॉन में 6 दिया हुआ है, तो क्या इसको हम लोग 2 पाई माइनस 7 पाई अपॉन में 6 लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस 5 पाई अपॉन में 6 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या आ जाएगा, कॉस 5 पाई अपॉन में 6 आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई अपॉन में 6 दिया हुआ है। तो कॉस 7 पाई के स्थान पे क्या हम लोगों ने सॉल्व किया है, कॉस 5 पाई अपॉन में 6। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस 5 पाई अपॉन में 6 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना होने के बाद कॉस से कॉस कट जाएगा, आ जाएगा क्या आंसर मेरे भाई, 5 पाई अपॉन में 6। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में चेक करते हैं, 5 पाई अपॉन में 6 दिया हुआ है। जी हाँ, दिया हुआ है। ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया हुआ है, साइन ब्रैकेट में पाई/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस पाई/2 का मान है। ठीक है मेरे भाई, इसका मान क्या है, पहला नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर 1/2 है, या फिर 1/3 है, बी नंबर दिया हुआ है, सी नंबर दिया हुआ है, या फिर 1/4 है, या फिर डी नंबर दिया हुआ है 1 है। तो इसमें से हम लोग को बताना है कि क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर कौन सा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग को पता चल जाएगा कि इसमें से राइट आंसर कौन सा है, चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए
हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे भाई? क्वेश्चन दिया हुआ है साइन और ब्रैकेट में π/3 माइनस साइन इनवर्स और ब्रैकेट में -1/2 दिया हुआ है। यही दिया हुआ है मेरे भाई। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, फार्मूला क्या होता है, जो सूत्र होता है क्या होता है, जो साइन इनवर्स माइनस यक्स का सूत्र क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। तो ये जो दिया हुआ है साइन इनवर्स -1/2, इसके स्थान पे माइनस साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा। जो माइनस यहाँ पर है, जो -1/2 है, ये आ जाएगा यहाँ पर। जो माइनस दिया हुआ है माइनस साइन इनवर्स -1/2 दिया हुआ है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, इस फार्मूले के हिसाब से हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन π/3 ब्रैकेट में π/3, ये जो दिया हुआ है मेरे भाई, क्या दिया हुआ है, सूत्र जो दिया हुआ है, जो मैं साइड में लिखा हूँ, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स का सूत्र क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 1/ क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1/2 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये ब्रैकेट में हो जाएगा। उसके बाद अब हम लोग आगे क्या करेंगे, साइन ब्रैकेट में π/, क्या हो जाएगा मेरे भाई, π/3 और प्लस साइन इनवर्स π/, जो दिया हुआ है π/2। 1 मिनट, इसको मैं दोबारा लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं साइड में बताता हूँ। अब देखिए मेरे भाई, साइन इनवर्स जो 1/2 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये साइन कितने अंश का मान है, साइन 30 अंश का मान 1/2 है। कितने अंश का मान मेरे भाई, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो क्या 1/2 को हम लोग π/6 लिख सकते हैं मेरे भाई, π/6 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये भी मैं आप लोग को बताता हूँ। क्योंकि पाई का मान 180 होता है, 180 अंश होता है, 30 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा। तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे, साइन π/3 प्लस क्या हो जाएगा, ये साइन 30 अंश, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो हम लोग क्या रख सकते हैं, π/6 रख सकते हैं साइन इनवर्स 1/2 के स्थान। तो π/ कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। अब आगे क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर इतना होने के बाद इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 6π प्लस 3π अपॉन में कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 18 हो जाएगा। इतना होने के बाद अब आगे क्या करेंगे हम लोग, साइन इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना, 9π अपॉन में 18 हो गया, 18 हो गया, इसको हम लोग काट देंगे तो 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। अब जो साइन π/2 है, इसको हम लोग क्या रख सकते हैं मेरे भाई, ये देखिए साइड में देखिए, यहाँ पर जो π/2 है, पाई का मान कितना होता है, 80 होता है, मतलब 180 अंश होता है। इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। कितना, 90 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर π/2 के स्थान पे हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे देखिए, साइन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो साइन 90 अंश हो जाएगा। साइन 90 अंश की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो ये 1 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो 1 आपका राइट आंसर हो गया। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन में देखते हैं कि 1 किस में दिया हुआ है। तो 1 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 को सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं 21 में क्या दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, चलिए अब आगे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे भाई, टेन इनवर्स √3, क्या दिया हुआ, टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 का मान है। इसमें हम लोग को बताना है टेन इनवर्स
√3 और कॉट इनवर्स -√3 का मान बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए चार ऑप्शन में से पहला ऑप्शन दिया हुआ है पाई है, या फिर -π/2 है, या फिर 0 है, या फिर 2√3 है। हम लोग को सॉल्व करने के बाद पता चलेगा इसमें से राइट आंसर कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है, एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ। क्या दिया हुआ है मेरे भाई, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स, सॉरी यहाँ पर कॉट हो जाएगा, माइनस कॉट इनवर्स -√3 दिया हुआ है। इसका हम लोग को मान ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले tan कितने अंश का मान होता है, ये जो √3 होता है, ये जानना जरूरी है। तो tan कितने अंश का मान होता है मेरे भाई, tan 60 अंश का मान। कितने अंश का मान मेरे भाई, tan 60 अंश का मान √3 होता है, ये आप लोग को पता है। tan 60 अंश का मान √3 होता है। तो यहाँ पर √3 के स्थान पे हम लोग क्या रख देंगे, यहाँ पर √3 के स्थान पे हम लोग π/6 रख सकते हैं, सॉरी पाई क्या रख सकते हैं, 3, π/6 नहीं, π/3, क्योंकि π/3 जो पाई की वैल्यू होती है 180 होती है, बाई 3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, इसका हम लोग डिवाइड कर देंगे, मतलब काट देंगे तो 60 आ जाएगा। tan 60 अंश का मान क्या होता है मेरे भाई, √3 होता है। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर tan इनवर्स क्या हो जाएगा, tan π/3 हो जाएगा। π/3 क्यों होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर साइड में आप लोग को बता दिया हूँ। tan 60 अंश का मान √3 होता है, तो tan 60 अंश जो दिया हुआ है √3 होता है, तो √3 को हम लोग tan π/3 रख सकते हैं। उसके बाद माइनस क्या आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, पाई माइनस कॉट इनवर्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स, यहाँ पर इसको इरेज कर दीजिए, पाई माइनस COT कॉट इनवर्स -√3 रहेगा। ठीक है मेरे भाई। एक मिनट, इसको ऐसे मत करिए, यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा, माइनस क्योंकि यहाँ अंदर चला गया है तो ऐसे हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, 10 से 10 आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे भाई, π/3 माइनस पाई, ये जो ब्रैकेट में है माइनस पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, इसको हम लोग बाहर ले लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस होने के बाद अब आगे कॉट जो दिया हुआ है मेरे भाई, कॉट इनवर्स √3, ठीक इसी प्रकार से जैसे कॉट 60 अंश का मान √3 होता है, ठीक उसी प्रकार से कॉट 30 अंश का मान √3 होता है। तो कॉट जो 30 अंश का मान होता है मेरे भाई, कितना होता है, √3 होता है। तो कॉट 30 अंश का मान √3 होता है, तो √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/6 रख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, और 6 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हम लोग काट देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 30 अंश आ जाएगा। कॉट 30 अंश हो गया। ठीक है मेरे भाई, कॉट 30 अंश का मान ही कितना होता है, √3 होता है। तो √3 के स्थान पे हम लोग π/6 रख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स कॉट π/6, कॉट से कॉट कट जाएगा, बचेगा क्या मेरे भाई, π/3 माइनस पाई और प्लस π/6 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। अब इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई माइनस 3 अपॉन में 3 हो गया, प्लस 6 पाई और प्लस पाई अपॉन में 6 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना हो जाएगा। अब इतना होने के बाद आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पर पाई में से 3 पाई को माइनस कर देंगे तो -2 हो जाएगा, अपॉन में 3 हो जाएगा, -2 अपॉन में 3 प्लस, और आगे अब क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर 6 प्लस पाई
क्या हो जाएगा 7 पाई हो जाएगा, अपॉन में 6 ऐसे ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 पाई हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ पर रहने दीजिए, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे डायरेक्ट। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6×12 पाई प्लस 7×21 पाई 21 पाई हो गया, अपॉन में इसका एलसीएम ले लेंगे तो 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, बराबर। अब आगे मेरे भाई यहाँ पर 12 पाई में से हम लोग -12 पाई में से +21 पाई को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -9 पाई आ जाएगा। 9 पाई अपॉन में 18 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, काट देंगे। तो कितने से कटेगा, 2 से कटेगा। 2 से कटेगा तो -पाई अपॉन में 2 हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 को कंप्लीट कर लिया। प्रश्नावली 2.2 में कुल मिलाकर 21 क्वेश्चंस थे, तो सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया और तीनों क्वेश्चंस आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, क्योंकि एक एक चीज़ें मैं अच्छी तरीके से आप लोग को समझा दिया हूँ। ठीक है मेरे भाई। तो कल से हम लोग प्रश्नावली 2.3 को स्टार्ट करेंगे, यानी विविध प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आप लोग ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा सारे क्वेश्चंस को जो मैं बताया हूँ आज के वीडियो में, और जो विविध प्रश्नावली का एग्जाम्पल है उसको भी लगा लीजिएगा, ताकि आप लोग को जो विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में, तब तक अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए। धन्यवाद।